जैसे शहद कपास नाय चरखी में ओटे, कपास को चरखी में ओटना पड़ता है। रुई घर जब तूने हाथ से दो निभोटे और फिर दोनों हाथों से तोड़ता है, तोड़ा जाता है। रोम रोम अलगाए पकड़ के दुनिया धुनी, और एक एक रेसे को अलग करता है दुनिया धुनी में धुन धुन के। प्यूनी मेहदे काट, फिर पूनी को बड़े हुए नाखून में छेद करके उसमें से बारीक बारीक सूत निकालता है। प्यूनी मेहदे काट, सूत से जुल्हा बुनी, फिर जुलाहा बुनाई करता है। धोबी भट्टी पर धरी, फिर धोबी एक भट्टी पर धरता है। कुंदीगर मुगरी मारी, फिर मुगरियों से पीटा जाता है सफाई के लिए, शुद्धता के लिए। दर्जी टुक टुक फार जोर के किया तैयारी, फिर दर्जी काटता है, फाड़ता है, फिर कहीं वस्त्र बनता है, वस्त्र जो सम्राटों के अंग लग जाए। ऐसा ही संत का जीवन है। जीवन की हर एक स्थिति का वो उपयोग कर लेता है, दुख का भी उपयोग कर लेता है, दुख को शासन बना लेता, आत्मानुशासन बना लेता है। मेरी हस्ती का मोहब्बत में फना हो जाना, वो मेरा नाजिस ए अरबाब ए वफा हो जाना, उनको हम जिंदा ए जावेद कहा करते हैं, जानते हैं जो मोहब्बत में फना हो जाना। केवल वे ही लोग अमृतत्व को उपलब्ध होते हैं, उनको हम जिंदा ए जावेद कहा करते हैं, जानते हैं जो मोहब्बत में फना हो जाना, जो प्रेम में मर जाना जानते हैं, जो प्रेम में मिट जाना जानते हैं, जो प्रेम में शून्य हो जाना जानते हैं, वे ही अमृतत्व को उपलब्ध होते हैं। तो भक्त तो अपने को मिटा डालता है, जैसे कपास सब तरफ से मिट जाता है। वो जो मिटने की सारी प्रक्रियाएं हैं, वे ही बनने की प्रक्रियाएं हैं। तुम मिटने को मिटना मत समझना, मिटना समझे तो तुम बचने लगोगे, मिटना समझे तो कष्ट, फिर कष्ट से बचने के लिए भुलाने के उपाय शराब, सौंदर्य, संगीत। अगर कष्ट को कष्ट न समझे, समझा कि परमात्मा धुन रहा है, रेस से अलग कर रहा है, कि परमात्मा धो रहा है। ये जो मुगरी से पीटा जा रहा हूं, ये मेरी सफाई हो रही, मुझसे कूड़ा कचरा अलग किया जा रहा है। ये जो मैं चरखी में रौंदा जा रहा हूं, ये इसलिए है ताकि मेरे भीतर जो छिपा हुआ रहस्य है वो प्रकट हो जाए, मेरे भीतर जो छिपा हुआ प्रकाश है वो प्रगटे, मेरा कमल उठे, खिले, मेरी सुवास प्रकट हो। जिसने इस भांति ले लिया, उसने दुख को अनुशासन बना लिया, उसके जीवन में क्रांति निश्चित हो जाएगी। फिर वो दुख से भागता नहीं, दुख से बचता नहीं, दुख को भुलाता नहीं, दुख के अवसर का उपयोग कर लेता, दुख को चुनौती बना लेता है। पर स्वार्थ के कारणे दुख सह पलटू दास, संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास। और संत के जीवन में दो तरह के दुख हैं। पहले संतत्व के घटने के पहले वो बहुत तरह के दुख झेलता है। दुख तो सभी को है, ऐसा नहीं कि संत को ही दुख है, दुख तो तुम्हें भी है, सभी को है। लेकिन तुम उनसे बचना चाहते, संत उन्हें अंगीकार करता, स्वीकार करता, अहोभाव से स्वीकार करता। ये भी प्रभु की मर्जी, यह भी प्रभु की भेंट। काश तुम दुख को भी प्रभु की भेंट समझ लो तो अनुशासन पैदा हो जाएगा। फिर तुम्हारे भीतर नाराजगी न रह जाएगी, और तुम्हारे भीतर क्रोध न रह जाएगा, और शिकायत न रह जाएगी, और तुम्हारे भीतर से प्रार्थना उठेगी। बीज को जमीन में डालते, बीज को अगर पता ना हो, कैसे पता होगा कि वृक्ष बनने वाला है? खिलेंगे फूल, आकाश में उठेंगी शाखाएं, घने पत्ते आएंगे, वसंत आएगा, हवाएं नाचेंगी, पक्षी घोंसले बनाएंगे,
सूरज की किरणों से बातें होंगी, चांद तारों से गुफ्तगू होगी। ये सब तो उसे पता नहीं है। जब तुम बीज को डालते हो जमीन में, तो बीज तो तड़फता होगा कि ये किस कष्ट में मुझे डाला जा रहा है, ये क्यों मुझे मिट्टी में दबाया जा रहा, अभी तो मैं जिंदा हूं, क्यों मेरी कब्र खोदी जा रही। उसे तो लगता होगा ये कब्र हो गई। उसे पता नहीं कि इसी कब्र से उसका जीवन निकलेगा। यही मृत्यु उसके नए जीवन की शुरुआत है। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन के कष्ट है। संसारी उनसे बचता है, सन्यासी उन्हें अंगीकार करता है। सौभाग्य पूर्वक, धन्यवाद पूर्वक, कृतज्ञता से उनको भेंट मान लेता है। तुम जरा कुछ दिन प्रयोग करके देखो, जब अब की बार दोबारा दुख आए, कोई भी दुख आए, कैसा भी दुख आए, शरीर का कि मन का, उसे भेंट की तरह स्वीकार करके देखो और तुम पाओगे चमत्कार हुआ। उस दुख की सारी गुणवत्ता बदल गई, उसका सारा रूपांतरण हो गया, वो दुख कुछ का कुछ हो गया। प्रयोग करके देखना, क्योंकि ये तो बात प्रयोग करने की है। जो भी दुख आए उसे स्वीकार कर लेना कि प्रभु ने भेजा तो जरूर निखारता होगा, मांझता होगा, साफ करता होगा। याद रखना पलटू के ये वचन, संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास, जैसे सहत कपास नाय चरखी में ओटे, रुई घर जब तूने हाथ से दो निभोटे, रोम रोम अलगाए पकड़ के दुनिया धुनी, त्यूनी नहदे काट सूतले जुल्हा बुनी, धोबी भट्टी पर धरी कुंदीगर मुगरी मारी, दर्जी टुक टुक फार जोर के किया तैयारी। ख्याल रखना, इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। जब स्वर्णकार सोने को डालता होगा आग में, तो सोना भी तड़फता होगा कि कौन सा कष्ट मुझे दिया जा रहा है। लेकिन आग में पड़कर ही तो सोना कुंदन बनता है, शुद्ध होता है, कचरा जलता है। दुख के बिना कोई कभी निखरता नहीं। मुझसे कभी कभी लोग आके पूछते हैं कि परमात्मा अगर है तो दुनिया में इतना दुख क्यों? उनका प्रश्न सार्थक मालूम होता है, तर्क के जगत में तो बिल्कुल सार्थक मालूम होता है। असल में वो ये कह रहे हैं कि अगर इतना दुख है तो परमात्मा हो ही नहीं सकता, या अगर परमात्मा है तो ये दुख बेबूझ है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं परमात्मा दयालु है, रहमान है, रहीम है, कृपालु है। तो फिर परमात्मा जब इतना रहमान है तो इतना दुख क्यों है? वो एक तार्किक सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये दुख है तो साफ है कि या तो परमात्मा रहमान नहीं है, शैतान है, और या फिर परमात्मा है ही नहीं। इस जगत केवल एक दुर्घटना मात्र है, एक संयोग मात्र हो गया है। इसके पीछे कोई चलाने वाला नहीं, इसके पीछे कोई रखवाला नहीं, इसके पीछे कोई नहीं है जो इसकी चिंता करता हो। अगर चिंता करने वाला परमात्मा हो तो इतना दुख क्यों? और या वो कहते हैं अगर परमात्मा है तो फिर समझाइए कि दुख का क्या कारण? पिता अपने बच्चों को दुख तो नहीं देना चाहता, मां अपने बेटों को दुख तो नहीं देना चाहती, और ये परमात्मा पिता है हमारा, तो दुख क्यों है? उनकी बात तर्क के तल पर बड़ी सही है, मगर जीवन और अस्तित्व के तल पर बड़ी नासमझी से भरी है। इसीलिए दुख है कि परमात्मा है। मैं जब उन्हें ये उत्तर देता हूं तो वो बहुत चौंकते हैं। मैं कहता हूं इसीलिए दुख है कि परमात्मा है। मां बहुत कष्ट देती है बच्चों को, और बाप भी बहुत कष्ट देता है। ये तुमसे किसने कहा कि बाप कष्ट नहीं देता, और किसने कहा कि मां कष्ट नहीं देती? हाँ, मां कष्ट करुणा के कारण ही देती। हजार बार बच्चे नाराज होते हैं, हजार बार मां मारती है, हजार बार जाना चाहते हैं कहीं नहीं जाने देती, आग में हाथ डालना चाहते हैं किसी को खींचना पड़ता है। बच्चे बच्चे। सच तो यह है कि कौन बच्चे अपने माँ बाप को माफ कर पाते। कि चोट बनी रहती कि बहुत सताया जब छोटे थे। परमात्मा है इसीलिए दुख है। ये दुख तुम्हारे निखार के लिए है। ये दुख औषधि रूप है। कड़वी है औषधि माना, मगर औषधियां कड़वी होती, मिठाइयां नहीं है औषधियां। जहर को जहर से मारना होता।
कांटे को कांटे से निकालना होता है। तुम्हारे जीवन में बड़ा अंधकार है, धुन धुन के उसे अलग करना होगा। तुम्हारे जीवन में बड़ा अहंकार है, उसकी खोल मजबूत है, तुम्हें मिट्टी में डाल के कूटना होगा ताकि अहंकार की खोल मिट जाए, तो तुम्हारे भीतर से पौधा, तुम्हारे भीतर छिपी हुई संभावना प्रकट हो जाए। तो एक तो संत दुख झेलता मगर उसका भाव बड़ा अनूठा है। एक तुम दुख झेलते हो, तुम्हारा भाव बड़ा क्रोध से भरा है। तुम दुख झेलते बड़े प्रतिरोध से, लड़ते लड़ते, जूझते जूझते। संत झेलता स्वीकार से, समर्पण से, अहोभाव से। तुम दुख ऐसे झेलते हो जैसे बड़े वृक्ष तूफान में खड़े रहते हैं, अकड़ के, जिद से लड़ते, और जब कभी गिर जाते हैं तो फिर उठ नहीं पाते। संत ऐसे दुख झेलता है जैसे घास के पौधे। आया तूफान, घास का पौधा पूरब गिर गया तो पूरब गिर जाता है, पश्चिम गिरा दिया तो पश्चिम गिर जाता है, जहां गिरा दिया गिर गया। घास का पौधा रेसिस्ट नहीं करता, प्रतिशोध नहीं लेता, प्रतिरोध नहीं करता, झगड़ने की वृत्ति नहीं है उसकी, झुक जाता है। ये झुकना ही समर्पण है, और झुकने में बड़ा मजा है। गिर तो जाता है, लेकिन जैसे ही तूफान चला जाता, बड़े वृक्ष गिर गए सो गिर गए, फिर नहीं उठ सकते। घास का पौधा फिर उठाता और भी लहलाता हुआ, पहले से भी ज्यादा ताजा। धूल झाड़ गया तूफान, ले गया कूड़ा करकट जो आसपास लग गया होगा जिंदगी में, ताजा होकर, हरा होकर पौधा फिर खड़ा हो गया। तूफान उसे तोड़ नहीं पाया, क्योंकि जिसे झुकने की कला आती उसे कोई भी नहीं तोड़ पाता। सिर्फ अहंकारी टूटते हैं, विनम्र नहीं टूटते। निरअहंकारी को कैसे तोड़ोगे, उसे झुकने की कला आती। पूरब के सारे शास्त्र, पूरब के सारे धर्म झुकने की कला सिखाते। घास के जैसे हो रहो, अकड़े हुए देवदारू के वृक्ष बन के मत खड़े हो जाओ, ये अकड़ महंगी पड़ेगी। गिरे तो फिर उठ ना सकोगे। तो अहंकार है, संसारी लड़ता, सन्यासी झुकता है। एक तो ये स्थिति। फिर जब संतत्व उपलब्ध हो जाता, तब दूसरे तरह के कष्ट शुरू होते। फिर समाज कष्ट देना शुरू करता है। उन कष्टों का संसारी को बिल्कुल पता नहीं। परमात्मा जो कष्ट देता है वो तो संसारी और सन्यासी दोनों को बराबर है। फर्क सन्यासी और संसारी की भाव दशा में कैसे उन्हें स्वीकार किया जाए। सन्यासी अहोभाव से स्वीकार करता है, आलिंगन लेता है, क्योंकि परमात्मा की भेंट है और कोई उपाय है भी नहीं स्वीकार करने का। यही ठीक मार्ग है। नाच के, धन्य भाग से, प्रसाद रूप। संसारी लड़ता है। यहां तक तो बात बराबर है कि दोनों को दुख होते। फर्क यहां से शुरू होता कि सन्यासी स्वीकार भाव से लेता। फिर एक दूसरा दुख है जो केवल संत को ही होता है, सन्यासी को ही होता है, वो संसारी को नहीं होता। वो दुख है समाज के द्वारा। पर स्वार्थ के कारण दुख सह पलटू दास, संत सासना सहत है जैसे सहत कपास। जैसे ही किसी के व्यक्ति में परमात्मा का तेज विराजता है कि उस व्यक्ति के जीवन में अपूर्व विद्रोह घटता है, क्रांति घटती, उसके शब्द शब्द में अंगार हो जाते। ये समाज उन अंगारों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उन शब्दों की चोट सह नहीं पाता। ये संसार संतों का सदा विरोधी हो जाता है। तो सुकरात को जहर पिला देता, जीसस को सूली लटका देता, मंसूर के अंग अंग काट के मार डालता है। इसको भी संत बड़े आनंद से सहते हैं, पर स्वार्थ के कारण। पहले तो दुख सहे कि निखरे, अब जब निखर गए तो ये जो न निखरे लोग हैं इनको नाराजगी शुरू होती। स्वभावता इनको बड़ी ईर्ष्या पकड़ती, बड़ा कष्ट होता है कि कोई हमसे पहले जाग गया और हम सो रहे हैं, और कोई परमात्मा को पा लिया और हमने नहीं पाया। मिटा देंगे इस सबूत को मिटा देंगे, ये प्रमाण न रहने देंगे। जीसस को जब यहूदियों ने सूली दी तो क्या किया? परमात्मा का प्रमाण मिटाना चाहा।
एक को नहीं मिलेगा। सुकरात को जब लोगों ने जहर पिलाया तो किस लिए? क्योंकि सत्य को बर्दाश्त न कर सके। लोग झूठ में जीते, तुम्हारी सारी जिंदगी झूठ से भरी है। और जब कोई आदमी सच बोलने वाला खड़ा हो जाता है तो तुम्हें बड़ी अड़चन होती, तुम्हें वो बड़ी दिक्कत में डाल देता है। अगर वो ठीक है तो तुम सब गलत हो, और तुम सब गलत हो ये मानना तुम्हारे अहंकार को संभव नहीं। तो यही उचित है कि वो एक ही गलत होगा। उस एक को हटा दो, उसे मिटा दो। उसकी चमकती हुई जिंदगी तुम्हारे अंधकार से भरे घरों के लिए बड़ी कठिन हो जाती। उसकी चमकती हुई जिंदगी के कारण तुम्हें अपने अंधकार में रहना कठिन हो जाता। वो तुम्हें बाहर खींचने लगता, पुकार उठने लगती, तुम उसे सताने भी लगते हो। पर स्वार्थ के कारण दुख सह पलटू दास। पलटू दास कहते हैं एक तो दुख वो सहा, वो परमात्मा ने भेजा था भेंट की तरह, और दूसरा दुख इसलिए सहना पड़ता है कि जब आनंद मिलता है तो उसके साथ ही ये संदेश भी मिलता है कि इसे बांटो। जब सत्य मिलता है तो उसके साथ ही ये भी अनिवार्य रूप से घटता है कि सत्य को पहुंचाओ उन तक जो असत्य में खड़े हैं। इसलिए परस्वार्थ के कारण अब दूसरे के लिए जो भटक रहे हैं अंधेरे में उनको भी खबर मिल जाए, मुझे मिल गई, उन्हें भी मिल जाए। माना कि वो सिर तोड़ेंगे, माना कि वो नाराज होंगे, माना कि वो कोई धन्यवाद नहीं देंगे। संतों को कब धन्यवाद दिया हमने? हम सदा नाराज हुए। और अगर हमने धन्यवाद भी दिया तो उनके मर जाने के बाद दिया। मर जाने के बाद सुविधा है। बुद्ध जा चुके, अब तुम उनकी पूजा करो, कोई हर्जा नहीं। वो सत्य तो जा चुका, अब राख पड़ी रह गई है, अब इसकी पूजा करते रहो। लोग राख की पूजा करते, अंगार से डरते, स्वाभाविक। अंगार जला देगा, राख तो जलाएगी नहीं। जीसस को सूली दी और अब जीसस के नाम पर कितने चर्च हैं दुनिया में। सुकरात को जहर दे के मार डाला और 2500 साल हो गए सुकरात की याद करते लोग, कितनी याद करते हैं। और तुमसे मैं कहता हूं सुकरात फिर आए तो तुम फिर मारोगे, क्योंकि तुम्हारा झूठ फिर अड़चन में पड़ जाएगा। हुआ आज दुश्मन जमाना मेरा, मेरी साफ गोई खता हो गई। ढले गम सभी असआर में मेरे, सजा मेरे हक में जजा हो गई। हुआ आज दुश्मन जमाना मेरा, मेरी साफ गोई खता हो गई। वो जो सच है साफ गोई, वो जैसे को वैसा ही कह देना है। उसे कोई भी क्षमा नहीं करता, सत्य को कोई क्षमा नहीं करता। सत्य पर लोग बड़े नाराज हो जाते। कोई नहीं चाहता कि तुम्हारी नग्नता प्रकट की जाए, और कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे झूठ खोल के तुम्हारे सामने रखे जाएं, और कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे घावों की तुम्हें याद दिलाई जाए, और तुम्हारी मूढ़ताओं की और तुम्हारे अज्ञान की बातें तुम्हें समझाई जाएं। कोई नहीं चाहता। अब ये पलटू दास अगर तुम्हें मिल जाए और कहें कि अजू चेत गमार, तो तुम नाराज हो जाओगे कि मुझे गमार कह रहे। होश में हो, किसको गमार कह रहे? पलटू दास कहते हैं अब चेतो, बहुत हो गई गमारी। एक दूसरे वचन में उन्होंने कहा है अवसन न चूक बोंदू। तुमको नाराजगी हो ही जाएगी कि बोंदू, मुझसे बोंदू कह रहे। मैं पढ़ा लिखा आदमी, प्रतिष्ठित आदमी, तुम मुझको बोंदू कह रहे हो। मगर वो ठीक ही कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि पढ़ लिख तो तूने लिया लेकिन जाना कुछ नहीं। धन तो कमा लिया और भीतर निर्धन है। पद तो मिल गया, असली पद कब खोजेगा? अवसर न चूक बोंदू। ये बोंदूपन मत कर, बाहर का कुछ काम नहीं आएगा। बस भीतर को जो पा लेता वही समझदार है, नहीं तो सब गंवार है। लेकिन संत के लिए तो अनिवार्य है कि उसने जो जाना है वो कहे। जब फूल गंध से भर जाता तो गंध प्रकट होती, चाहे हवाएं स्वीकार करें और ना करें। जब बादल भर जाते जल से तो बरसते, चाहे पृथ्वी प्यासी हो चाहे ना हो। जब दिया जलता है तो रोशनी प्रकट होती, चाहे अंधेरा नाराज हो चाहे राजी हो।
हुआ आज दुश्मन जमाना मेरा, मेरी साफ गोई खता हो गई। वही अक्षम्य अपराध हो जाता है सत्य को कह देना, मगर सत्य को कहना ही होगा, वो संत की मजबूरी है। बुद्ध ने कहा है कि प्रज्ञा के साथ साथ करुणा अनिवार्य रूप से आती, वो साथ ही आते, वो एक ही सिक्के के दो पहलू। इधर बोध हुआ उधर करुणा आई। करुणा का मतलब है पर स्वार्थ के कारणे। अब वो जो दूसरे अंधेरे में भटक रहे हैं उनको भी प्रकाश की तरफ लाना होगा। यद्यपि वो विरोध करेंगे, वो अपने ही हित की बात नहीं सुनेंगे, वो अपने ही हित की बात सुनने वाले को क्षमा भी नहीं करेंगे। ये सब ठीक है। ढले गम सभी असआर में मेरे, सजा मेरे हक में जजा हो गई। लेकिन संत तो इस सजा को भी अपने लिए उत्सव मानता है, जजा मानता है, पुरस्कार मानता है। वो तो कहता है कि परमात्मा ने इतना काम मुझसे ले लिया। मंसूर को जब सुलह हुई, उसके जब हाथ काटे गए और जब उसके पैर काटे गए, इसके पहले कि वो गर्दन काटते उसने सिर आकाश की तरफ उठाया, वो खिलखिला के हंसा। उसने जब सिर आकाश की तरफ उठाया तो लाख आदमी इकट्ठे हो गए थे उसको फांसी देने के लिए और देखने के लिए। उनने भी सिर ऊपर उठाया कि देख क्या रहा है। जब किसी के हाथ पर कट रहे हो तो ये आकाश की तरफ क्या देख रहा, फिर हंसता क्यों है? एक आदमी ने भीड़ में से पूछा कि मंसूर बात क्या है, तुम मारे जा रहे हो, हंस क्यों रहे हो और तुमने सिर क्यों ऊपर उठाया? मंसूर ने कहा इसलिए कि चलो मेरे मौत के बहाने से थोड़ी देर को तुम भी सिर ऊपर उठा लो। मैंने सिर ऊपर उठाया इसलिए कि तुम्हारा चलो इसी बहाने थोड़ी देर को ही सही, एक बार तो तुम आकाश की तरफ देख लो, इतना भी हो गया तो बस मेरा काम पूरा हो गया। और हंसा मैं इसलिए कि परमात्मा तेरे भी रास्ते अनूठे हैं लोगों को समझाने के। लाख आदमी मुझे कभी देखने वैसे आते भी नहीं, मैं गरीब आदमी हूं, कौन आता? तेरी भी खूब तरकीबें हैं लोगों को जगाने की। अब मंसूर को देखने बुलवा दिया लाख आदमियों को। चलो मेरे पैर कटेंगे, हाथ कटेंगे, मेरी जान जाएगी, लेकिन तुम्हारे भीतर मैं याद बन के रह जाऊंगा। इसलिए हंसा कि तेरी भी तरकीबें खूब है। और कहते हैं उन लाख लोगों में से अनेक लोगों की जिंदगी में मंसूर का बीज पड़ गया। जिन लोगों ने वो हंसी देखी थी, भूलते भी कैसे। मरते वक्त कोई हंसता है इस तरह, हाथ पैर काटे जाते हो हंसता है कोई इस तरह? वो तस्वीर फिर भूले न भुलाई गई। फिर बहुत चाहा होगा कि हटा दें इस तस्वीर को, मगर वो बार बार सपनों में आई होगी, सुबह सांझ आई होगी, बैठे होंगे तो याद आई होगी, मस्जिद में गए होंगे तो याद आई होगी, कुरान पलटा होगा तो याद आई होगी वो हंसती हुई आंखें, वो हंसता हुआ चेहरा, मौत के सामने हंसता हुआ। निश्चित ही ये तभी हो सकता है जब किसी ने अमृत को जाना हो। ढले गम सभी असआर में मेरे, तो संत के तो सारे दुख, अपने दुख तो उसने धन्यवाद बना लिए थे, अब ये जो समास देता है इनको भी गीत बना लेता है। ढले गम सभी असआर में मेरे, गीत बना लेता है। जो भी दुख आते हैं सबसे गीत बना लेता है, सबकी प्रार्थनाएं ढाल लेता है। सजा मेरे हक में जजा हो गई, और सजाएं पुरस्कार बन जाती। बनाने की कला आनी चाहिए तो दंड भी पुरस्कार हो जाते हैं, और रातें, अंधेरी रातें सुबह की जन्मदात्री हो जाती, और दुखों से परम सुख का जन्म हो जाता है। ये हमें दुख जैसे इसलिए मालूम पड़ते हैं कि हमारा अहंकार खड़ा है। अगर अहंकार ना हो तो दुख है ही नहीं। तुमने कभी देखा पैर में चोट लगी हो, या घाव हो गया हो, या फोड़ा हो गया हो, तो उस दिन भर पैर में चोट लगती है। कुर्सी के पास से निकलते तो कुर्सी लग जाती है, वहीं पर्दे के पास से निकले तो पर्दा उलझ जाता पैर में, बच्चा आ जाता पैर पर खड़ा हो जाता। तुम बड़े हैरान होते हो कि मामला क्या है। रोज दरवाजे से निकलते हो, पर्दा नहीं अटकता था, आज पर्दा अटक गया, छू गया घाव को, दर्द दे गया। रोज कुर्सी से उठते बैठते हो 1000 बार, कभी पैर में चोट नहीं लगती था, कुर्सी के पैर ने भी धोखा दे दिया। ये बच्चा रोज तुमसे मिलने आता, तुम्हारा बच्चा है, और आज तुम्हारे पैर पे चढ़ के खड़ा हो गया। ये बात क्या है? आज दर्द है तो वहीं चोट क्यों लगती है? बात सिर्फ इतनी है कि रोज बच्चा ये रोज ही खड़ा होता था, मगर तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया क्योंकि वहां दर्द नहीं था। और ये पर्दा भी कई बार तुम्हारे पैर में उलझ गया था, आज कुछ खास आयोजन से नहीं उलझा है। पर्दे को पता भी क्या,
मगर तब तुम्हें पता न चला था ये कुर्सी का पैर भी कई दफे आड़े आ गया था, ये फाइल भी कई दफे हाथ से छूट गई थी, पैर पे गिर पड़ी थी, लेकिन तुम्हें इसकी याद भी नहीं है क्योंकि पैर में दर्द ही ना था तो पता ही ना चला था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें दुख का पता चलता है क्योंकि भीतर अहंकार का घाव है। जिस दिन अहंकार गया उस दिन कोई दुख पता नहीं चलता। परमात्मा दे, समाज दे, लोग दें, अपने दें, पराए दें, कहीं से भी आए पता नहीं चलता। तुम्हारे भीतर घाव नहीं होता तो चोट नहीं होती। तेरे जब्र की इंतहा ही नहीं, मेरे सब्र की इंतहा हो गई। तेरे अत्याचार का कोई अंत ही नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लगता है। तेरे जब्र की इंतहा ही नहीं, मेरे सब्र की इंतहा हो गई और मेरा संतोष चुका जा रहा, मेरा धीरज चुका जा रहा और तेरे अत्याचार का कोई अंत नहीं, ऐसा तुम्हें लगता है। नहीं छोड़ पाया मैं अपनी खुदी, हाँ अक्सर यह मुझसे खता हो गई बस, लेकिन असली खता एक है। नहीं छोड़ पाया मैं अपनी खुदी, हाँ अक्सर यह मुझसे खता हो गई, मगर वही खता, वही भूल बड़ी से बड़ी भूल है, सब भूलों की भूल है। एक खुदी चली जाए, एक अहंकार चला जाए, फिर तो दुख भी सौभाग्य है, और अहंकार बना रहे तो सुख भी सौभाग्य नहीं है। अहंकार चला जाए तो कांटे भी फूल हैं, और अहंकार बना रहे तो फूल भी कांटे हो जाते। आज इतना।